हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं रात के 8:30 बजे से। और ये अभी ऑफिस से आए नहीं क्योंकि इनको थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया था। तो अभी थोड़ी देर बाद ही आएंगे। तो फिर जैसे ही आते हैं वैसे डॉक्टर के पास लेके जाना है ततान को, क्योंकि आज मेडिसिन का है तीसरा दिन। और 3 दिन में डॉक्टर ने बुलाया था क्या मेडिसिन घटानी बढ़ानी दूसरी देनी है, जो भी है वो मतलब देख करके इसको चेकअप करके तो देंगे। और गाइस बुखार तो आज सुबह था इसको, मतलब पूरी तरीके से बुखार नहीं उतरा है, बीच बीच में चढ़ जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए इसकी ये वाली आँख में ना स्वेलिंग और आंखें लाल हो गई है और सर्दी जुकाम भी हो रखा है। तो डॉक्टर को जाके दिखा लेंगे। दिखाने के बाद फिर जैसा होगा दवाई मतलब जो मेडिसिन है वो यही वाली चलानी है या फिर दूसरी चलानी है, वो जैसा होगा उसको चेकअप करके फिर मतलब देंगे। तो हमसे इन्होंने बोला था कि खाना वाना बना लो। मैं खाना वाना पूरा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, जिससे कि पता नहीं कितना टाइम हो जाए, कितनी देर हो जाए, तो कोई दिक्कत ना हो फिर आने में। तो खाना बना रखा रहेगा तो खा भी लेंगे आराम से। तो फटाफट मैं जा रही हूँ, खाना वाना बना लेती हूँ गैस। तो खाने में दाल चावल, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और अंडा करी बनाएंगे, क्योंकि ततान ने बोला है मम्मा दाल चावल बहुत, मतलब दाल चावल खिचड़ी खा के बोर हो गया। तो बोला मम्मा दाल चावल खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा बेटा दाल चावल बना दूँगी, तो गरम गरम दाल चावल खा लेगा। वैसे तो मैं नहीं चाह रही थी कि इसको मैं चावल दूँ, क्योंकि मैं अभी तक जो खिचड़ी भी देती थी वो बहुत इतना सा खाली चावल, इतना सा चावल होता था, बाकी एक मुट्ठी दाल, दोनों मूंग दाल और मसूर दाल दोनों मिला के इसको देते थे। प्याज और टमाटर से हींग से तड़का मार के फिर इसको देते थे तो खा लेता था। तो चले गाइस, मैं फिर फटाफट खाना बना लेती हूँ, फिर जैसा होगा आप लोग को दिखाती हूँ। तब तक आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। देखिए मैं फटाफट खाना बना रही हूँ, गोभी फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद आलू फ्राई करूँगी। तो आलू गोभी मटर भाजा बनाऊँगी। और इधर मैं मसूर की दाल बना रही हूँ। देखिए गैस ख़राब हो गई और कैसे काला काला फेंक रहा है, इसको दिखाना पड़ेगा। और इधर आलू और एग बॉयल करी, तो इसका अंडा करी आलू डाल के बनाऊँगी। यहाँ फटाफट मैं जल्दी से खाना बनाऊँगी और चावल भिगो कर रख दूँगी। तो चावल आग की गर्म गर्म बनाऊँगी। इसके पहले मैं ये सब चीज़ें बना के तैयार करके रख दूँगी, जिससे कि मतलब देर ना हो जाए। देर तो हो ही गई गैस, 9 बज गया, लेकिन अब अभी तक अभी ये नहीं आए हैं। पर जितना भी हो वो मतलब उनका हॉस्पिटल नीचे ऊपर घर है, तो वो इमरजेंसी में भी देख लेते हैं। तो जैसा भी होगा हम जाके दिखाएंगे आज ज़रूर, क्योंकि दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई और दवा कैसे लेनी, क्या दवा भी वहीं मिल जाती है, तो कोई टेंशन की बात ऐसे नहीं है। तो फटाफट मैं काम कर लेती हूँ, और जिससे कि फटाफट मेरा सारा काम हो जाए और मैं फिर जाऊँगी डॉक्टर को दिखाने। तो फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं, तब तक बने रहेगा मेरा ब्लॉग में। तो गाइज़ बस अब इनका फ़ोन आया है, बस ये आ गए हैं, यहाँ घर तक पहुँच गए। तो बोले थे मैं नीचे आऊँगा तो फटाफट ततान को लेके आता ना। गाइज़ अभी बज रहे हैं 9:30 रात के, और बस फटाफट जाऊँगी ततान को दिखा के दवा ले करके फटाफट आना है, क्योंकि दवाई ख़त्म हो गई है। और ततान की मेन आइज़ जो है वो लाल हो रही है और उसमें बहुत कीचड़ आ रहा है। तो इसी वजह से डर लग रहा है कि कहीं और जीभ के जो छाले हैं वो ठीक नहीं हुए, तो वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। और जो फीवर की मेडिसिन लिखी है वो खा नहीं रहा है, वो पी नहीं रहा है, उसका टेस्ट उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेडिसिन भी थोड़ी चेंज करानी है। अब देखते हैं डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं, लिखते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं, और जैसे नीचे इनका फ़ोन आता है तो मैं तुरंत जाऊंगी इसको दिखाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे मैं सुबह पानी का प्लग बंद कर, आरओ का प्लग बंद कर दिया था, क्योंकि टंकी का पानी ख़त्म हो गया था। तो ये बोलते ख़राब हो जाता है अगर पानी नहीं रहता है, तो मशीन इससे ख़राब हो जाती है। तो मैं भूल गई थी कि इसको ऑन करना, पानी भी ख़त्म हो गया। देखिए गाइस सिर्फ यहाँ तक पानी है। तो अभी जस्ट मैंने ऑन किया है फटाफट पानी भरने के लिए। तो चलिए पानी भर लेते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने आलू गोभी मटर भाजा बना लिया है, और साथ ही साथ मेरा दाल भी बन गया है। दाल को बस तड़का मारना है। और यहाँ पे मैंने अंडा और आलू उबाल के रख लिया था, आके सब्जी बनाऊंगी। चावल को मैंने देखिए यहाँ भिगो लिया है, बस आते ही गरम गरम चावल बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। बेटू हाथ हाथ ऐसे ऊपर करो थोड़ा। हे गाइस, तो सुबह के 9 बज रहे हैं और ये नाश्ता वास्ता करके चले गए, क्योंकि आज फर्स्ट सैटरडे हाफ डे होता है। और ततान को भी नाश्ता करा के सारी दवाइयाँ पिला दी हैं। और कल मैं जैसे ही डॉक्टर को दिखा कर आई थी, फिर थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि हम 10 बजे पहुँचे थे। तो 10 बजे पहुँचे, परसों दिखाया, तो
फ़ीस वैसे लेनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि उनका ओपीडी का समय 9 बजे तक खाली रहता है, तो हम लोग 10 बजे 10:30 बजे तक पहुँचे थे, तो इस जिसकी वजह से फिर से उन्होंने फ़ीस ले ली थी। चलो कोई नहीं, फ़ीस ले ली तो कोई बात नहीं, क्योंकि लेट ही पहुँचे थे। और फिर उसके बाद 580 रुपये की दवा लेके आए फिर से कल। और आज 1000 रुपये के अंदर 2 टेस्ट हुए इसके, जो गले में टॉन्सिल और छाले हो गए उसके लिए, और एक टाइफाइड का टेस्ट हुआ है। तो डॉक्टर को शक हो रहा है कि कहीं इसको टाइफाइड के लक्षण तो नहीं है, क्योंकि इसका बुखार 100 के नीचे, मतलब पहले तो 102 103 था, अभी 100 ऐसे ही हो रहा है। तो आज पूरा सुबह 8 बजे गए थे, टेस्ट करवा के आए थे, तो अभी बस नाश्ता वास्ता करके 9-10 पे निकले हैं। और ततान को भी देखिए नाश्ता वास्ता करा के मैंने दवाई ववाई सब दे दी है। और ततान बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था गाइस, फ़ोन लेके बैठा था, जबकि इसको ये चाहिए कि तुरंत हमसे लड़ रहा है, मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है, इतना गंदा बच्चा होता जा रहा है। इसको चाहिए कि वो ब्लड निकाला गया है, टेस्ट हुआ है, तो हम मेडिसिन खा के कुछ खा के मेडिसिन खा के सो जाए। तो मैंने इसको नाश्ता भी करा दिया, और नाश्ते में मैंने बनाया था जवे बनाए थे मैंने, तो जवे खिला के और इसको मेडिसिन खिला के मैंने इसको कहा तुम सो जाओ बेटा, सुबह से उठे हो, थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। तो मुझे चिल्ला रहा है, इतना बदमाश हो गया है। एक तो उसकी गलती नहीं है एक्चुअली गाइस, ये ना चिड़चिड़ा हो गया 3 दिन 4 दिन में। ये एक दिन की इसकी ठंड लगी और अचानक से इसको बीमार हो गया, यही लग रहा है। बस बच्चे हैं ना, बच्चे मानते हैं नहीं, सारा दिन ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। तो गाइस कल रात में मैं व्लॉग नहीं ले पाई, क्योंकि मैं जैसे वहाँ से दिखा के आई, फिर उसके बाद मैं खाना वाना बना ही गई थी, लेकिन चावल बनाना था। अंडा करी मैंने नहीं बनाया, इन्होंने कहा कि नहीं बनाना, कल बना लेना। फिर तो आलू गोभी मटर की सब्जी थी, दाल थी, चावल था, फिर फटाफट आटा गूंद के रोटी बनाया साथ में, तो वही खाया। फिर खा के ततान को भी दवा ववा खिला के सुला दिया था, क्योंकि ततान भी बहुत परेशान कर रहा था, तो सुला दिया था उसको। फिर हम लोग सुबह जस्ट मेरी आँख खुली 8 बजे, फिर 8 बजे इसको टेस्ट कराने के लिए इसके डैडी ले करके गए। फिर वहाँ से आए तो नाश्ता पानी करके फिर हम लोग अभी बैठे। क्या बेटा? नहीं बेटा, फ़ोन नहीं, फ़ोन से बहुत ज़्यादा गाइस ना इसकी आंखें जो लाल हो गई थी ना, दोनों लाल हो गई थी, उसकी वजह से डॉक्टर ने आज टेस्ट लिखा था कि कहीं ये टाइफाइड के लक्षण होते, कहीं इसको टाइफाइड वगैरह तो नहीं हो गया। और इसको पिछले लास्ट ईयर भी इसको यही हुआ था, टाइफाइड के साथ इसको जो टॉन्सिल्स और ये निकले थे, उसका भी टॉन्सिल्स के साइज़ बड़े बड़े हो गए थे, तो उसका भी इसका टेस्ट हुआ था। तो पिछली बार तो 1600-1700 की जाँच हुई थी, काफ़ी सारे टेस्ट उस पर लिखे थे, भगवान जैसे चलो कुछ नहीं, सिर्फ टाइफाइड ही निकला था। तो अब इस बार भी, और गाइस आपको बता दें 27 फरवरी से इसका एग्ज़ाम है। ये पता नहीं क्या हो जाता है कि ये लगातार अगर 6-7 दिन स्कूल चला जाए ना, तो ये 10 दिन बीमार पड़ना ही पड़ना है इसको, पता नहीं क्या ही दिक्कत हो जाती है समझ नहीं। जबकि इसको इतना सर्दी हो गई, अभी विश्वास नहीं करोगे कि मैं इसको हफ्ते में सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ही नहलाती हूँ, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन। बाकी मैं सारा शरीर वरीर गर्म पानी से क्लीन करके मैं इसको कपड़े चेंज कर देती हूँ। मैं खुद सोचती हूँ कि इसको ठंड ना लगे, फिर भी पता नहीं कैसे ठंड लग जाती है। इधर भी 2 दिन 3 दिन मौसम गर्म हो गया था अचानक से ना, तो इसने कपड़े वपड़े सब उतार के फेंक दिए। मतलब कपड़े मतलब जैसे स्वेटर, मोजे, ग्लव्स, टोपा ओपा सब उतार के इसने फेंक दिया था, और उसी में इसको एक दिन में ही ठंड लग गई है। और गैस यहाँ पे 4 दिन से तो वैसे ही मौसम ख़राब, धुंध, कभी धुंध रहती है, कभी बारिश होती है, कभी अजीब अजीब मौसम हो जाता है, धूप तो सीधे सही से निकल नहीं रही है। और आज भी मैंने अभी देखा है हल्का हल्का धूप था, तो अब फिर बादल आ गए, जैसे लग रहा पानी वानी बरसेगा, तो ऐसे हो रखा। लेकिन उसके साथ साथ अंदर तो मौसम, अंदर कमरे में गरम गरम सा लग रहा है, बट बाहर थोड़ा ठंडा है मौसम, पर बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है अभी। तो चलिए गैस, अब मैं थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।